उसका परमात्मा उसकी आत्मा में विराजमान। प्रज्ञ बोला गया। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। गीता का ये श्लोक सारे मंदिरों का, सारी पूजा पाठ का, सबका खंडन कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसको वो चीज मिलने वाली है जो उसको चाहिए। उसका परमात्मा उसकी आत्मा में विराजमान है, इसीलिए आत्मा अजर अमर। लेकिन अपनी आत्मा को ना जानकर बेचारा 52 अक्षरों में पड़ा रह जाता है, नाम जपने में लगा रहता है, सारी उम्र गवा लेता है, लेकिन विवेक नहीं जगता। विवेक तब जगता है जब तुम्हारे जीवन में कोई विवेकी शब्द भेदी गुरु आ जाए। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द पे विवेक करे कि मेरे गुरु ने मुझे दिया क्या है, उस पे विवेक करे, तब बनेगा वो शब्द विवेकी पारखी। आज तक किसी बंदे ने अपने गुरु से पूछा ही नहीं कि गुरुजी जो आपने नाम दिया ये सच्चा है या झूठा है। जो दे दिया लेके आ गए। और जब कोई टमाटर वाला जो दे दे, ले लोगे क्या? वहां तो बड़ी छटनी करते हो, लाल है, बढ़िया है, अरे ये तो पिलपिला है, छोड़ इसको। टमाटर लेने में दिमाग बुद्धि लगाते हो, विवेक लगाते हो, और गुरु धारण करने में वहां क्या करते हो? 10 रुपया चढ़ाया, दीक्षा लेके आ गए, अब तो राम राम करेंगे। अरे बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ अपना। तुम्हें आत्म ज्ञान की जगह अक्षर ज्ञान पकड़ा दिया गया है, और जब तक अक्षर ज्ञान में उलझोगे तुम्हें वो नी अक्षर मिल ही नहीं सकता। बस इतना समझ लो। साहिब कहते 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर इनमें नाही। इन अक्षरों से परमात्मा मिलता तो ब्राह्मणों को सबसे पहले मिल गया होता। सारा दिन मंत्र जपते हैं तुमसे ज्यादा। नहीं मिलने वाला। नानक साहब कह रहे राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। क्यों नहीं पाया जा रहा राम? क्योंकि राम किसी को पता ही नहीं है राम है कौन। राम तो अक्षरों वाला राम पकड़ के बैठ गए, रा और मां, उसी को रट रहे हैं, राम 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 राम। कुछ होने वाला नहीं है। वो राम कौन है? वो हमारी आत्मा में विराजमान है। उस आत्मा का ध्यान करना है, आत्म ध्यानी बनना है, आत्म ज्ञानी बनना है। ये अक्षर चट्टू नहीं बनना है कि अक्षर लेके आ गए चंद और सोच रहे हो हमारी मुक्ति हो जाएगी। गुरु पे भरोसा करो, गुरु पे भरोसा करो। और साहिब कह रहे झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको। झूठे गुरु को झटक दे। झूठा गुरु कौन होता है? जो झूठा नाम दे। 2 प्रकार के नाम है इस दुनिया में, एक सतनाम है, एक असत नाम है। अब सतनाम और असत नाम में फर्क क्या है? जो गुरु तुम्हें सतनाम सतनाम जपवा दे वो झूठा गुरु है। किसी को दिया तो नहीं है सतनाम गुरु जी ने? फिर ठीक है। जो सतनाम सतनाम जपवा दे वो झूठा गुरु है, और जो सतनाम लखा दे वो सच्चा गुरु है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बतावे जपावे नहीं। बताए मुझे कि सतनाम क्या है। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। अब तुम्हें गुरु ने दे दिया सतनाम सतनाम जपो, इसका मतलब तुम जप रहे हो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे भैया कौन सा सच्चा नाम है वो बता। बात समझ में आई? जैसे तुम्हें घर वालों ने कह दिया बेटा मीठा फल लेके आ, तू दुकानदार के पास चले गए तुम। अब तुम कह रहे हो भैया मीठा वाला फल देना। वो कह रहा कौन सा वाला दूं, सारे मीठे हैं। कौन सा वाला?
ऐसे ही सतनाम कोई जाप नहीं है। अरे सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है 4 अक्षर का, सतनाम। अक्षर ना होते तो ये सतनाम कहां से लेके आते? ये सतनाम उसका गुण है कि वो सत्य है। उस नाम को जानो जो सत्य है। और सत्य कितने हैं इस दुनिया में? सत्य कितने हैं इस दुनिया में? एक है। वो एक सत्य क्या है? अविनाशी क्या है? आत्मा। वो हिंदू के पास भी है, वो मुसलमान के पास भी है, वो ईसाई के पास भी है, वो अरबी, फ्रेंच, जर्मन, कैनेडियन, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का आदमी क्यों ना हो, उसके पास आत्मा है। और उसे उसी की आत्मा का ज्ञान करवाना आत्म ज्ञान होता है। मंत्र देना नहीं कि फलाना मंत्र ले आए, ढिकाना मंत्र ले आए, ये सब यही डस्टबिन में पड़े रह जाएंगे। ये सब जाप हैं। साहिब कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अरे अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। इस दुनिया में 4 प्रकार के नाम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले प्रकार का नाम है जाप, जो मुंह से जपा जाता है। कोई भी नाम ले लो, राम 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 राम, सतनाम, कबीर नाम, कुछ भी ले लो, जाप। दूसरे नंबर का है अजपा जाप। अजपा क्या है? जो श्वासों में चलता है। सोहं सोहं ओहं तो, कुछ भी ले लो, चाहे कुछ ना भी लो, केवल श्वासों पे ध्यान धर लो, तब भी तुम्हें यही आवाज सुनाई देगी सोहम की। ये अजपा जाप है। अनहद नाद क्या होता है? कानों में उंगलियां डाल के उन 5 नादों को सुनना, जो हमारे ही 5 तत्वों की आवाजें हैं। तो साहिब कहते हैं ये तीनों नाम देने वाले जो गुरु हैं, ठीक है गुरु हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि गुरु मेरे सभी बड़े, लेकिन तेरे